अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 16 से 22 फरवरी का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए आम नहीं बल्कि गैर मामूली है क्योंकि आसमान पर दो अजीम और नायाब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। 17 फरवरी को एक्वेरियस में सूरज ग्रहण होने जा रहा है और 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का तकरीबन 2000 साल बाद एरीज़ में मिलाप हो रहा है। ये दोनों इवेंट्स आपकी ज़िंदगी के कई अबवाब को नए अंदाज से खोलेंगे। इस वीक में सूरज एक्वेरियस में ग्रहण के बाइस आपके सोशल सर्कल, आपके टारगेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग पर गहरा असर डालेगा। ग्रहण हमेशा ही किसी एक बाब के इख्तिताम और नए बाब के आगाज़ की अलामत होता है। दूसरी जानिब सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप आपकी शख्सियत, शनाख्त और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में रूहानी बेदारी और हकीकत पसंदी का इम्तजाज पैदा करेगा। सैटर्न आपको डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हकीकत का सामना कराता है, जबकि नेपच्यून ख्वाब, वजदान और रूहानियत की अलामत है। इन दोनों का आपके ज़ोडिएक साइन में मिलना गोया ये पैगाम दे रहा है कि अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका है, लेकिन मेहनत, सब्र और सच्चाई बेहद ज़रूरी होगी। इस वीक में मार्स की पोजीशन आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाएगी, जबकि मरकरी आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में शिद्दत ला सकता है। जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि मौक़े कबूल करने से पहले उसकी बुनियादों को अच्छी तरह देख लें। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक आपके लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकता है। सूरज ग्रहण आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में बड़ी तब्दीली ला सकता है। कोई पुराना कुलीग आपसे दूर हो सकता है या कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आकर तरक्की का रास्ता खोलेगा। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो 17 फरवरी के बाद उसमें अचानक नया मोड़ आ सकता है। सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप आपको ये सिखाएगा कि जज्बाती फ़ैसलों की बजाय स्ट्रक्चर प्लान करें। जो लोग पिछले सालों से मेहनत कर रहे थे, अब उनकी मेहनत रंग लाएगी, मगर रिज़ल्ट आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। माली मामलात में ये वीक एहतियात का तकाजा करता है। ग्रहण के असरात से अचानक अखराजात बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर दोस्तों या किसी सोशल इवेंट की वजह से। बिजनेस करने वाले एरीज़ के लिए ये वीक नए आइडियाज़ लेकर आएगा, मगर नेपच्यून के असर से किसी फरेब या गलत अंदाजे का भी इम्कान है। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले कोशिश करें कि मुकम्मल तहकीक कर लें। सैटर्न आपको लंबे अरसे की प्लानिंग का मशवरा दे रहा है। शॉर्ट टर्म फ़ायदे के चक्कर में एरीज़ ना पड़ें। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इस वक्त जज्बाती फ़ैसले ना करें। सूरज ग्रहण का असर डॉक्यूमेंट्स में बारीक बीनी से चेकिंग पर जोर दे रहा है। सैटर्न कानूनी मामलात में सख्ती दिखा सकता है, इसलिए हर डॉक्यूमेंट को दोबारा ज़रूर पढ़ें। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक ट्रांसफ़र, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किसी इंक्वायरी की सूरत में तब्दीली ला सकता है। आपकी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी। मार्स आपको जुर्रत देगा, मगर एरीज़ ज़बान पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि मरकरी गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक गहरी सोच का है। अगर एरीज़ आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सैटर्न इस रिश्ते की बुनियाद को परखेगा। कमज़ोर बुनियादों वाले रिश्ते दबाव महसूस करेंगे, जबकि सच्चा प्यार मज़ीद मजबूत होगा। शादीशुदा अफराद के लिए 20 फरवरी के बाद एक नया मोड़ आ सकता है। आप जीवन साथी के साथ मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग करते नजर आते हैं। अगर माजी में कोई गलत फहमियाँ थीं तो अब वो गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए सोशल सर्कल के ज़रिए कोई ख़ास मुलाकात मुमकिन है। सूरज ग्रहण किसी नए शख्स को ज़िंदगी में ला सकता है, मगर एरीज़ कोशिश करें कि जल्दबाजी से बचें। ये वीक सोशल सर्कल में तब्दीली का इशारा लेकर आया है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से निकल सकते हैं और कुछ नए शामिल हो जाएंगे। ये तब्दीली आपकी बेहतरी के लिए, चाहे वक्ती तौर पर तकलीफ़ दे लगे। एजुकेशन हासिल करने वाले एरीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त फोकस का है। नेपच्यून तख्लीकी सलाहियत बढ़ाएगा, मगर ध्यान बंटने का भी खतरा है। सैटर्न आपसे कहता है कि अभी से स्केजुअल बना लें ताकि इस वीक में आपका वक्त ज़ाया ना हो। हेल्थ के हवाले से इस वीक में आपके अंदर एनर्जी तो रहेगी, मगर एरीज़ जहनी दबाव बढ़ सकता है। सर दर्द, आंखों की थकन या नींद की कमी का इम्कान है। कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएँ और रूहानी सुकून के लिए तिलावत करें। 17 से 20 और 22 फरवरी तक कोशिश करें कि एरीज़ जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें, किसी पर अंधा एतमाद ना करें। माली मामलात में, डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर सोच समझ कर करें। किसी की बात का
अगर आपने जायज़ा लेना है तो फौरी तौर पर अमल ना करें, बल्कि पहले अच्छी तरह बात को परखें, बात को जानें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें, क्योंकि मार्स और मरकरी मिलकर तनाज़ात पैदा कर सकते हैं। इस वीक में या सबूरो पढ़ना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या सबूरो ज़रूर पढ़ें। ये आपके अंदर सब्र और इस्तकामत लाएगा। ओवरऑल ये वीक एरीज़ आप लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सूरज ग्रहण आपके फ्यूचर के ख्वाबों को नई शक्ल देगा और सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप आपको ख्वाब और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन सिखाएगा। अगर आपने इस वीक सब्र, हिकमत और ईमान को थामे रखा तो आने वाले महीने आपके लिए गैर मामूली कामयाबियाँ लेकर आएंगे। ये सिर्फ़ एक आगाज़ है, असल तब्दीली अगले चंद हफ्तों में वाज़ेह होगी। कोशिश करें कि हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आप एरीज़ हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिखिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। और अगर आपका कोई जानने वाला एरीज़ है तो वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना आप पॉजिटिविटी गेन कर पाएंगे, और जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।